जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। आज दोस्तों हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक होता है। दोस्तों सबसे पहले सम संख्या समझते हैं। सम क्या होता है? सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8 और विषम संख्या क्या होता है? विषम होता है 1, 3, 5, 7। ये सब क्या है? विषम संख्या होता है। तो हल तो लिखेंगे, माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ए को हम एक विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसको समझा दिया था। क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो a इक्वल टू क्या होता है? a इक्वल टू होता है BQ+R, जहां R जो होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, और यह क्या होता है? B से यह क्या होता है? छोटा होता है। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू BQ+R, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे? R इक्वल टू हम देखिए 6 से क्या है? छोटा है, तो क्या मान सकते हैं इसको? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ले सकते हैं। तो लिखेंगे पहला समीकरण फर्स्ट से R इक्वल टू 0 रखने पर हम R का मान क्या रखेंगे? 0 रखने पर। तो A इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 6q+0, या तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यह मेरा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट। R का मान अब हम क्या रखेंगे? अब पहले 0 रखे थे, अब हम R का मान 1 रख रहे हैं। 1 रखेंगे। 1 रखने पर R का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा? A इक्वल टू हो जाएगा 6q+1, 6q+1 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन 6q+R, हम फर्स्ट इक्वेशन, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन, यह मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब पुनः लिखेंगे, पुनः R का मान हम क्या रखेंगे? R का मान 2 रखने पर, R का मान 2 रखने पर क्या हो जाएगा? A इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6q+2 हो जाएगा। यह मेरा चौथा इक्वेशन बनेगा। फिर लिखेंगे पुनः R इक्वल टू 3 रखने पर, R का मान अब हम क्या रख रहे हैं? 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा? A इक्वल टू हो जाएगा 6q+3, यह मेरा पांचवा इक्वेशन बन जाएगा। पुनः R इक्वल टू क्या रखेंगे? 4 रखने पर, अब R का मान हम क्या रख रहे हैं? 4 रखने पर, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q+4, यह मेरा छठा इक्वेशन बनेगा। पुनः R का मान क्या रखेंगे? 5 रखने पर, 5
रखने पर तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू मेरा हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। यह मेरा 7वां इक्वेशन बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः 1, 3 और 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यह मेरा सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज पर फोकस करेंगे, क्या कहा, अधिकतम। अधिकतम जब भी कहेगा तो उसको हम लोग मौसन निकालेंगे और न्यूनतम कहेगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम एल्गोरिथम मेथड से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे परेड में सैनिकों की कुल संख्या कितना दिया है, 616 और एक सेना आर्मी की सदस्य संख्या कितना दिया है, 32 दिया है। तो लिखेंगे सबसे पहले दोनों में चेक करते दोनों में बड़ा कौन है, तो लिखेंगे चूंकि 616 जो है वह 32 से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए a इक्वल टू मेरा हो जाएगा 616 और b इक्वल टू मेरा हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था मैंने, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r जो होता है वह 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है तथा यह क्या होता है, b से छोटा होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें 616 में 32 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। 32 से कितना बार में लगाएंगे, 1 टाइम लगाएंगे तो 32। 61 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 29। बगल में उतारेंगे 6, 296। ये कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में आएगा, 288 लगाएंगे। जब इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 होगा। अब इसको यहाँ पर ले आते हैं, 32 में 8 से 32 में डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 4 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट इक्वल टू 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8। तो 0 नहीं आया तो लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। फिर चरण सेकंड लिखेंगे, चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, 32 इक्वल टू 8 गुने 4 प्लस 0। तो लिखेंगे चूंकि r इक्वल टू 0 के हो जाएगा, लिखेंगे अतः दोनों समूहों में मार्च करने वाले सदस्यों की संख्या
संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8। यही मेरा आंसर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।